शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये डायमंड हॉल वास्तव में एक बहुत बड़ा विचित्र एरोप्लेन है। आजकल बड़े बड़े एरोप्लेन बने हैं जिसमें बहुत संख्या में यात्री उड़ते हैं, लेकिन ऐसा एरोप्लेन शायद ही किसी ने बनाया हो, हाँ, जिसमें बैठकर कितने हजार, कभी सीटें फुल होती हैं, कभी थोड़ी कम होती हैं, लेकिन 20,000 के करीब आत्माएं यात्रा करती हैं। और कहाँ की यात्रा करती हैं? वो तो इसी दुनिया की करते हैं, लेकिन इसमें रॉकेट ऊपर को जाता है ना, तो सभी के सभी बैठकर क्या करते हैं? एक विचित्र यात्रा करते हैं और उसमें हर एक को अपना पायलट बनना होता है। उस यात्रा में तो टिकट लेते हैं कि मैंने बॉम्बे में उतरना है, मैंने जर्मनी में उतरना है, फिर लंदन में उतरना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ही है, चाहे तो आप यात्रा में बैठो और जहाँ तक प्लेन जाता है वहाँ तक चले जाओ, और कई जगह से घूमकर जाता है। नहीं तो आप ऑटोमेटिकली अगर पूरा रॉकेट के अंदर अटेंशन से नहीं चलाओगे तो कहीं ना कहीं उतर जाओगे, है ना। ऑटोमेटिक हर एक अनुभव करता है। आजकल बाबा ने हर एक को अपना टीचर बना दिया है। हर एक अपना अपना कंट्रोल रखो और जितना चाहे उतना दूर जा सकते हैं, और कोई पैसा नहीं लगता, कोई कीमत नहीं लगती, सिर्फ अटेंशन। तो सचमुच ये डायमंड हॉल हमें, जब हमारी डायमंड एज आती है अर्थात संगम युग आता है, तभी हमें प्राप्त होता है। और डायमंड एज में हम डायमंडों की कमाई करते हैं, हीरे की कमाई करते हैं। अच्छा, लेकिन आज भी मुरली में बाबा ने क्या कहा? एक है कौड़ियों की कमाई और एक है हीरे की कमाई, है ना। अब हमको दोनों करनी पड़ती हैं। मेन लक्ष्य हमारा है हीरे की कमाई करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो हीरे छोड़कर कौड़ियों की कमाई करेगा। लेकिन हम संगम पर हैं, तो जिस दुनिया में हम रहते हैं उनकी अन्य आत्माओं को हीरे की पहचान नहीं है, वो कौड़ियों को ही जानते हैं। तो अगर आप सारे हीरे लेकर मार्केट में चले जाओ, रेलवे वाले को कहो एक हीरा ले ले, मेरी कलकत्ता की बुकिंग कर दे, वो वापस कर देगा। वो कहेगा ये तो चलता ही नहीं यहाँ, इसलिए उसको कौड़ियाँ ही देनी पड़ती हैं। कहा जाता है ना, बंदर के आगे चना रखो तो खा जाएगा, हीरा रखो तो छोड़ देगा। इसलिए हमको संगम पर ज्ञान है, इस दुनिया से भी व्यवहार करना है और आगे की कमाई भी करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने हीरे की कमाई करनी है। अच्छा, जितना बड़ा किसी का इनकम होता है उतना ही उसको सुख मिलता है कि नहीं? थोड़ी इनकम थोड़ा सुख,
ज़्यादा इनकम ज़्यादा सुख, बहुत इनकम बहुत सुख। लेकिन आजकल आप क्या देखते हैं, एक वंडरफुल बात देखते हैं जो केवल ब्राह्मण ही देखते हैं और दुनिया वालों को दिखाई नहीं देती। वो क्या बात है? आप देखेंगे कि हमको तीसरा आँख है, वो तीसरे आँख को आप खोलेंगे तो आप देखेंगे क्या वंडरफुल बात देखेंगे कि सुख के सारे साधन हैं। ऐसे व्यक्ति आज भी हैं जिनके पास थोड़ी देर के लिए कम से कम सुख के सारे साधन हैं। ऐसे लोग हैं ना, और दूसरे वाले कॉपी करके वैसा बनना चाहते हैं। लेकिन अजीब बात क्या है? अजीब बात यह है कि सुख के सारे साधन हैं लेकिन सुख नहीं है। आपने दुनिया में घूमाओ, जिसके पास बहुत सुख के साधन है, आप सोचो कि ये तो सदा सुखी होगा। उसको पूछो तो क्या कहेगा? भाई तुम सुखी हो? क्या कहेगा? नहीं है। अच्छा, सुख के सारे साधन हैं, सुख नहीं है, खुशी तो है ही नहीं, हैप्पीनेस। एक होता कंफर्ट, सुख, और एक होती है उससे पैदा होने वाली खुशी। खुशी कहाँ है? नाम रख लेंगे खुशी राम, हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, है ना? खुशी तो है नहीं। इसलिए हीरे का व्यापारी हीरे कमाए तो उसको क्या होना चाहिए? उसको तो सदा खुश रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो दुनिया में तो हीरे की कमाई है ही नहीं। हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले खो रहे हैं। तो कौड़ियों की कमाई जितनी मर्जी कर लो, आपको ना सुख मिलने वाला है ना खुशी मिलने वाली है। खुशी की सिर्फ झलक। गीत है ना कि सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, और दुख तो अपना साथी है। खुद गा रहे हैं, अपने गम को गा रहे हैं, रोने को गा रहे हैं। तो सुख तो है ही नहीं, और खुशी की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए नकली खुशी, नकली सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। आप देखोगे कमाई के अलावा, कमाई से उनको खुशी नहीं है, साधनों से खुशी नहीं है, फिर जाके नकली खुशी जो भी दुख देने वाली है, टेम्परेरी है, नीचे लाने वाली है, उसकी कोशिश करते रहते हैं। तो ये है आज की हालत। और बाबा के बच्चे तो हीरे की कमाई करते हैं। तो हीरे की कमाई करने वाले को तो सुख आंतरिक है, और जिसको सुख है उसकी खुशी भी है या नहीं है? जो भाई बहन इस हॉल में हैं और कहते हैं कि हम बाबा से नित्य प्रति अनेक हीरे इकट्ठे कर रहे हैं, और उसके अनुसार हमें बहुत आंतरिक खुशी है और सुख है, वो ज़रा अपना दायां हाथ उठाओ, देखें कोई एक्सेप्शन भी है? क्यों भाई जी? हैं? अच्छा, अब आप देखिए, सुख को तो छोड़ो, आज की दुनिया में शांति भी नहीं है। सुख तो उससे ऊपर की चीज है। शांति के लिए प्राइज देते हैं, शांति कायम करने के लिए नहीं, शांति के लिए कोशिश करने के लिए। और चीज़ों का प्राइज एकम्प्लिशमेंट के बाद होता है। शांति का प्राइज केवल कोशिश करने के लिए दिया जा रहा है। इतनी मुश्किल चीज़ है। सुख की बात छोड़ दो,
अगर किसी को है भी तो कितना है? अल्पकालिक क्षण भंगुर। या तो हेल्थ नहीं होगी, पैसा होगा, हेल्थ नहीं होगी। हैं, बाबूजी को डायबिटीज हो गई, ड्राइवर रसगुल्ले खा रहा है, बाबूजी को बॉइल्ड वेजिटेबल अलाउड है, करोड़पति हैं, बताओ क्या फायदा हुआ? हैं, कौन उस वक्त खुशकिस्मत है? अच्छा, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है। बहुत मोटे ताजे अच्छे खासे मजदूरी कर रहे हैं, शाम को जाके 20 रुपया मिलता है। अच्छा, जब हेल्थ और वेल्थ ही डामाडोल है तो हैप्पीनेस का क्या हाल होगा? फिर क्या करते हैं? हेल्थ के लिए सुबह सैर करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या लक्ष्मी नारायण और देवी देवता, त्रेता के देवी देवता भी, प्रजा तक भी कभी वो मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करते होंगे? आपका क्या ख्याल है? करते होंगे? उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि सालम है, मन कंट्रोल में है। जितना भोजन करना उतना ही करते हैं, जितना बोलना उतना ही बोलते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा करने की तो ज़रूरत ही नहीं। जैसे वहाँ पावन आत्माएं हैं तो मंदिर की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी हैं तो हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, गरीबी तो होती नहीं। तो बाबा कहता है कि सोचो, नेचुरल लाइफ है, यहाँ हर चीज़ आर्टिफिशियल। सुंदरता के लिए क्रीम पाउडर लगाएंगे, स्मार्ट बनने के लिए ड्रेस स्मार्ट बनाएंगे, तरह तरह की नकली चीज़ें करते हैं। तो बाबा कहते हैं हेल्थ भी नहीं, वेल्थ भी नहीं, हैप्पीनेस भी नहीं। हम बच्चों को बाबा ने क्या बताया? अरे लास्ट मुरली में देखो क्या प्यारा शब्द बाबा ने कहा है, परमात्मा का बच्चा। हम किसका बच्चा है? हैं? रावण ने हमको अपने चंबे में ले लिया था, लेकिन अभी हम किसका बच्चा हैं? किसका बच्चा है? परमात्मा का। अब आप सोचो, परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा, उसको क्या होगा? वो शांति के पीछे भागेगा, सुख के पीछे भागेगा, क्या करेगा? इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा के बच्चा को क्या प्राप्ति होनी चाहिए, और वो बढ़ती रहनी चाहिए लगातार। हम मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान रतन ले रहे हैं, हम योग लगा रहे हैं, आत्मा को एवर हेल्दी बना रहे हैं, दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं। बाबा कहता है कि दिव्य गुण मैंने गुस्सा भी नहीं करना, अगला दूसरा आए तो ठंडा हो जाए आपकी बात सुनकर, हर चीज़ में संतोषी रहना, सेवा कर रहे हैं दूसरों की, वो भी अंधे लूले लंगड़े की नहीं, आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। इतना करने के बाद हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए? क्योंकि है, लेकिन ऐसा ना हो हम अपनी केयरलेसनेस से वो जो हमको प्राप्ति है हमारी जेब कोई काटता रहे, हम इधर से कमाते रहें, उधर से कोई काटता रहे, और हम संसारिक सुख व प्राप्ति करने वालों की लाइन में आ जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी हमारा जो स्टेज है, जबकि गेट खोलने के समीप आ गए हैं, यात्रा पूरी हो गई है, अभी हमारा स्टेज कौन सा है? उसका क्या नाम है? अभी हमारा स्टेज है, बाबा ने 4 बार कहा है, फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता और फरिश्ता। ठीक है? अच्छा, उस धाम में, फरिश्ता लोक में तो हम जब जाएंगे जब हमारा यहाँ का पाठ पूरा होगा, लेकिन संगम का पाठ उस फरिश्ता पाठ से या देवता पाठ से, हर एक पाठ से बहुत 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 अमूल्य है। ठीक है ना? क्योंकि बाबा साथ है, हमारी कमाई करा रहा है। अब ये फरिश्ता का बॉडी में हम हैं, बाबा कहता है फरिश्ता रहो,
और फरिश्ता के लिए बाबा ने कहा है लाइट स्वरूप रहो और माइट स्वरूप रहो। फरिश्ता की निशानी क्या है? हल्का और बहुत शक्तिशाली। लेकिन माइट कौन सी और लाइट कौन सी? लोग फिजिकल अपना वजन घटाते हैं आजकल कि हल्के रहेगा शरीर तो अच्छा चलेगा। यहाँ तो मन का बोझ है। मन से लाइट रहो, और लाइट जब ही रहेंगे जब माइट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। आज की मुरली में भी बाबा ने खास अटेंशन दिलाया है कि हमारी माइट माया वाली माइट नहीं है, हमारी माइट देवताओं वाली माइट है। उनकी माइट क्या है? क्रोध। जरा सा कुछ होगा तो अपने अंदर की ताकत को लाके ऐसे करेंगे। एक क्रोधी छोटा सा व्यक्ति 10 व्यक्तियों को ऐसे करता है, वो माइट है। आधे काम वो इस माइट से चलाते हैं। तो बाबा ने आज क्या कहा? क्या नहीं करना बच्चों को? मन से भी क्रोध नहीं करना। असंतुष्ट व्यक्ति क्रोध करता है। अच्छा, दूसरी माइट क्या है? अभिमान। मैं तो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा है मोटा मैं तो क्या, सूक्ष्म मैं का भी त्याग करोगे नहीं तो फरिश्ता का अनुभव नहीं हो सकता। फिर क्या है? लोभ, कि धन मेरे पास बहुत है, उसके आधार से मैं दुनिया को खरीद सकता हूँ। फिर मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, इन्फ्लुएंस बहुत है। ऐसे ऐसे कलयुगी माइट है। सामना करना। हमारी माइट है सहन करना। वो दूसरे में नुक्स निकालते हैं हमेशा, इसने ये किया। और हमारी माइट क्या है? दूसरे की गलती देखना ही नहीं, अपने में देखना कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि बाबा ने बताया है हर एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है और एक्यूरेट बजा रहा है। ये ज्ञान हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमने क्यों क्या किया तो ये किसकी भाषा है? माया की भाषा, कौवे की भाषा है। इसलिए आप रामलीला हो रही है, आप जाके रावण को कहो कि रावण जी इतना बड़ा बड़ा मूछ लगाया, इतना डरा रहे हो, बच्चे रो रहे हैं, आप लक्ष्मण की तरह बात किया करो ना, मीठी मीठी है। अच्छा, अब रावण जी अगर मान जाएं तो रामलीला चलेगी? नहीं चलेगी। इसी प्रकार से जिस आत्मा का जो पार्ट है वो बजा रहा है तभी तो खेल चलता है। मुझे तो अपना पार्ट बजाना है। तो इसलिए हम ड्रामा को समझते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, ज्ञान है। लेकिन उसकी आजकल बाबा ने एक शब्द कहा है, हर चीज़ के अनुभूति स्वरूप बनो। लाइट और माइट हमने कई बार सुना है, लेकिन और लाइट और माइट का अशरीरी बन के अनुभव बढ़ाएं, तब आपको लगेगा। ये सारी बातें मैं क्यों सुना रहा हूँ कि आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अमूल्य है। और उस टॉपिक में हमें सारी बात और वो क्या चीज़ नहीं है जो वो है, उसके लिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं है। बाबा ने कहा हुआ है हर ब्राह्मण में एक खास विशेषता होती है जिस कारण से उसको बाबा ब्राह्मण सिलेक्ट करता है। कोई ऐसा ब्राह्मण है ही नहीं जिसमें एक भी वो विशेषता ना हो, और हमको वो देखनी है। तो ऐसा कोई ब्राह्मण होगा जिसको बाबा ने अपनी तरफ से शक्ति देकर पावरफुल सुख देने वाले योग का अनुभव ना कराया हो, है ना। जब माया की दुकान इतनी चल रही है, बाबा ने अपना छोटा सा वो खोला तो बाबा बच्चे को बिस्कुट तो देगा ना।
तो बाबा ने अपनी तरफ से, हमारी मेहनत नहीं, आप देखो हमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने हमें ढूंढा? बाबा ने ढूंढा, हमारी मेहनत तो नहीं। अब जब ढूंढ लिया तो ब्राह्मण बनाने के लिए कुछ तो अनुभव कराया होगा, अलौकिक अनुभव। तो इसलिए इस हॉल में इस वक्त जितने भाई बहन बैठे हैं, अगर याद करें तो अपने जीवन में एक बार हमको बहुत अलौकिक योग में बैठे, वो तो हम रोज ही बैठते हैं, अलौकिक एक विचित्र अनुभव हुआ हो, जिससे फील हुआ हो कि ये कुछ अलौकिक है, अंदर से कुछ खुशी फूट रही हो जैसे फुहारा चलता है, वो सबको हुआ होगा। जिस को हुआ है सोच के बताना, अच्छी बात है, बाबा नोट करेगा, आपका बढ़ाएगा। वो अपना दायां हाथ उठाओ, क्योंकि उसके बगैर तो हम यहाँ होते ही नहीं। सोचो, अच्छा ठीक है। अब आप देखिए कि एक होता है सुख। सुख कहाँ मिलता है? कौन सी दुनिया में सुख है? सुख धाम है? चलो रे मन अपने सुख धाम। तो सुख धाम हो गया सतयुग त्रेता। अच्छा, एक है शांति धाम, वो कहाँ है? वो हो गया परम धाम। अब सुख के लिए हमको शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? यूं ही हमारा ये शरीर छूट जाए, हम ना सुख भोग सकते हैं ना दुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सुख को लिए इंद्रियां चाहिए। अच्छा, अब कई बार ऐसा सुख होता है जिसमें हम मान लो याद करते हैं, पुरानी कोई सुख की घटना को याद करते हैं, उसमें हमारी ये इंद्रियां इस वक्त की काम नहीं करती, लेकिन मेमोरी में मन के अंदर कोई बहुत अच्छी घटना याद आती है तो हमारा चेहरा मुस्कुराने लग जाता है। अरे वाह वाह। बाबा ने कहा है कि अच्छी या ना अच्छी बात की अगर मन में अनुभूति है, वो दिल के अंदर ज़रूर उसकी फीलिंग आती है। फिर भी उसमें मन की इंद्री तो चाहिए। लेकिन अगर हमारी तन मन की सुध बुध भी भूल जाए, जैसा आपने गीत सुना पहले कि तन मन की सुध बुध भूल जाए और हम हो गए क्या? मस्त फकीर। मस्त फकीर कह लो, बेफिक्र बादशाह कह लो। वो बादशाह तो होंगे फिक्र वाले हैं। फिक्र वाले बादशाह का क्या फायदा? आपको कोई कहे कि आज आपको बादशाह के महल में रात को रहना है, आप चले जाओ, वहाँ सब साधन हैं जितने आप सोच सकते हैं, और साथ में कह दे देखो भैया इसमें एक सांप छिपा हुआ है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं कहेगा, आराम से सो जाओ। तो आप बादशाह के महल का वो सुख देखोगे या सांप की फिक्र करोगे? है ना? तो यहाँ के बादशाह को तो अनेक सांप हैं, इसलिए वो फिक्रमंद बादशाह तो फकीर ही अच्छा उससे। तो ऐसी स्थिति जो बाबा ने हमें दी है, उसमें सदा रहने के लिए ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? दुनिया वाले केवल इंद्रिय सुख को जानते हैं। देवताओं को भी इंद्रियों का ही सुख रहता है, भले सतोगुणी रहता है। आँख का सुख, कान का सुख, मुख का सुख, हर तरह का सुख। लेकिन संगम पर जब हमारी डायमंड एज होती है, उस वक़्त और केवल उसी वक़्त हम एक ऐसा सुख प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं जो ना देवताओं को प्राप्त है, ना महाराजाओं को प्राप्त है, ना किसी नेता को प्राप्त है, ना अभिनेता को प्राप्त है। और वो सुख है, क्या नाम है उसका, जो हमारा आज का टॉपिक है,
अति इंद्रिय सुख। अब अति इंद्रिय सुख में क्या लगता है? इंद्रियों के सुख में आपको इंद्रियों की जरूरत पड़ती है ना। आँख को देखने के लिए कोई अच्छा सीन दिख जाए, कान को सुनने के लिए आपकी कोई तारीफ कर दे, हैं? म्यूजिक और बात है, कोई आपकी प्रेस कर दे, सबसे अच्छा सुख उसमें मिलता है। वो कह दी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप कहेंगे क्या कहा, दोबारा कहना, मैंने सुना नहीं, ताकि वो दोबारा कहे बहुत अच्छे हैं, है ना। अच्छा, हर प्रकार का सुख इंद्रियों का, लेकिन इसमें लिमिटेशन आ जाएगी। क्या लिमिटेशन आ जाएगी? कि उस सुख के लिए एक तो आपको इंद्री का आधार करना लेना पड़ेगा, दूसरे उसके लिए टाइम होगा। आप कान से अच्छी बातें सुने, कितनी देर सुनते रहेंगे? थोड़ी देर बाद आप थक जाएंगे। कोई बहुत अच्छा म्यूजिक भी बजाए, 2 घंटे बाद आप कहेंगे बंद करो, आराम करने दो। आँख से आप कितनी अच्छी चीज देख सकते हो, जितनी देख लो उसके बाद कहोगे आंखें थक गई। मुख से आपको कोई हलवा खिलाए, खीर खिलाए, जो पसंद का है, इतना सारा रख दे, थोड़ी देर बाद आप कहोगे छोड़ो। तो इंद्रियां वैसे भी लिमिटेड अब्जॉर्ब करती हैं, फिर एक एक इंद्री का अलग अलग सुख है, फिर उसके बाद इंद्री फेल तो सुख भी फेल, लिमिटेड है, और हर एक उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता। मान लो एक कल बाबा के समय में एक भाई बहुत पीछे बैठा है, उसको क्या लगेगा? क्या लगेगा कि मैं स्टेज पर होता, बाबा के पास बैठता तो बहुत अच्छा था, समीप से देखता, इतना बड़ा स्क्रीन लगाते हैं। लेकिन वह जो अति इंद्रिय सुख है, उसमें कोई इस प्रकार का लिमिट है ही नहीं। मज़ेदार बात यह है, उसमें आपको शरीर की ज़रूरत नहीं है, टोटल इंद्रियों की ज़रूरत नहीं है। वो इंद्रियों से परे का सुख है, अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत, अर्थात जिसमें इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं, और वो केवल हमको इस समय संगम पर मिल सकता है। और जिसको अति इंद्रिय सुख मिल गया, बाबा तो भक्ति मार्ग की भी एग्जाम्पल देते हैं, मीरा का है, मस्त रहती थी। अच्छा, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो भी है, भक्तों को भी बाबा कुछ ना कुछ देता, पर ज्ञानियों को, अपने बच्चों को। तो बाबा कहते हैं कि हमारे अति इंद्रिय सुख की एक मिसाल है चित्रों में, और वो कौन सी मिसाल है? विष्णु जी शेष सैया पर सोए हुए हैं, आनंद मुद्रा में, वो है अति इंद्रिय सुख। और अति इंद्रिय सुख का फाउंडेशन क्या है? कि इन इंद्रियों में जितनी चीजें हैं, इस लोक में जितनी चीजें हैं, उनके 2 पहलू हैं, 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। दिन है तो रात भी है, जवानी है तो बुढ़ापा भी है, सुख है तो दुख भी है, प्रेम है तो नफरत भी है, शांति है तो अशांति है कि नहीं है? अगर आप इन चीज़ों के पीछे जाओगे तो उसका ऑपोजिट साथ है, साए की तरह। आज आपको कोई प्रेम करता है, कल आपको दगा दे जाए, आपको उससे इतनी नफरत होती है, बात ना पूछो। आज आपको कोई चीज़ सुख देती है, कल वो छिन जाती है या नहीं ले सकते तो इतना दुख होता है जो बात नहीं पूछो। तो ऐसी चीज़ के पीछे क्यों जाना? इसलिए सन्यासी लोगों ने कहा इससे परे रहना। लेकिन अति इंद्रिय सुख, उसका मतलब क्या होता है? जिसमें सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, उसका ऑपोजिट उसमें नज़दीक नहीं आ सकता। जैसे सूर्य के आगे अंधेरा नज़दीक नहीं आ सकता, शेर के आगे कोई जानवर नज़दीक नहीं आ सकता, अमृत के आगे विष नज़दीक नहीं आ सकता, पावरफुल ब्राह्मण के आगे माया नज़दीक नहीं आ सकती। तो अति इंद्रिय सुख में सब समाया हुआ है।
और उसका आधार क्या है? आपको पता है, जब हम बॉडी में नहीं हैं और ओरिजिनल रूप में आत्मा है तो हमारे गुण कौन से हैं? आत्मा की डेफिनेशन क्या है? आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब जानते हैं, भक्ति मार्ग में सुना हुआ है, आत्मा सत है, सत मैंने सदा है। चित्त है, चित्त मैंने चैतन्य है, ये कुर्सी मेज की तरह नहीं है, उसको अनुभव होता है। और तीसरी क्या है? आत्मा सत है, आत्मा चित्त है, तीसरी क्या है? हाँ, सब जानते हैं, आत्मा आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप अति इंद्रिय सुख का बीज है, क्योंकि आनंद का ऑपोजिट नहीं होता, क्योंकि स्वरूप में आत्मा सुख दुख से परे है, लेकिन सुख दुख से परे का ये तो मतलब नहीं ना कुछ भी नहीं है। तो वो बेसिकली आनंद स्वरूप है, और आनंद सुख से ऊपर की अवस्था है। सुख के साथ दुख जुड़ सकता है क्योंकि इंद्रियां चाहिए, आत्मा को तो इंद्रियों के बगैर ही आनंद स्वरूप है। ठीक है, जैसे कहते हैं बर्फ ठंडी होती है, उसका नेचुरल नेचर है, आग गर्म होती है, उसका नेचुरल नेचर है। आत्मा क्या है? आत्मा का, हम सब का नेचुरल नेचर आनंद है। और जब हम बॉडी में आते हैं तो वो आनंद सुख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है सतयुग में, और जब गड़बड़ करते हैं तो फिर धीरे धीरे दुख में आ जाता है। अब कौन सा टाइम है? अब हमें दो बस स्टॉप है हमारे, एक तो फरिश्ता और एक परम धाम। ठीक है, तो परम धाम में तो हम नेचुरली आनंद स्वरूप हैं, और फरिश्ता रूप में हमें लाइट और माइट स्वरूप रहना है। लाइट भी हल्का, और उसमें भी सुख दुख से परे। फरिश्ता जो होता है, हम क्या डेफिनेशन देते हैं? जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, अर्थात जिसका बॉडी से कोई रिश्ता नहीं, इन तत्वों से कोई रिश्ता नहीं, तभी फरिश्ता बनेंगे। बॉडी में आओगे तो आपको या सुख लगे या दुख लगेगा, या संबंध जुटेगा, बंधन लगेगा। इसलिए ये दोनों स्टेज के लिए हमें अब इंद्रियों के सुख से ऊपर उठकर, दुनिया वाले इंद्रियों के सुख में सारी लाइफ गवा देते हैं, मिलता नहीं। हमको अति इंद्रिय सुख की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, क्योंकि हम बॉडी में हैं। आनंद स्वरूप में प्योर सोल बनना पड़ेगा, बीज रूप वो बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे कोशिश करते हैं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन फरिश्ता रूप में हम अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अति इंद्रिय सुख मीन्स जिस सुख में किसी भी इंद्रिय की आवश्यकता ना हो। आप हॉस्पिटल में पड़े हैं, ठीक है, दादी प्रकाश मणि जी को हमने हॉस्पिटल में देखा है, काफ़ी समय तक देखा है। डॉक्टर ने उनसे पूछा आप कैसी हैं, जबकि काफ़ी शरीर में मशीनें लगी हुई हैं, नालियां लगी हुई हैं। दादी ने कहा मैं ठीक हूँ। डॉक्टर कहता है दादी मैं आपका डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ आपको क्या कुछ लगाया हुआ है, और आप कह रही हैं मैं ठीक हूँ। ये डॉक्टर ने खुद अनुभव सुनाया हुआ। उन्होंने कहा आपने प्रश्न ही गलत पूछा है, बताओ। वो कहती हैं आपने प्रश्न ही गलत पूछा है, आप पूछते आपका शरीर कैसा है तो मैं बताती, आपने तो पूछा आप कैसी हैं, मैं तो ठीक हूँ। ठीक है, हुआ फर्क। तो इसी प्रकार से शरीर में रहते हुए अगर हम ये नहीं करेंगे तो जब दुख आएगा ना, खींचेगा, तो हम उस वक्त कहें हाय मेरा दुख छूट जाए, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को बचा। ऐसे होने वाला नहीं है। इसलिए जिसको बाबा कहता है बेहद की विराग वृत्ति, आजकल हमको क्या काम दिया हुआ बाबा ने? अभी हमको क्या काम दिया है? अगर हमने हद की विराग वृत्ति रखी कि खराब खराब चीज़ों से विराग, अच्छी अच्छी चीज़ें ठीक हैं,
हद की वैराग वृत्ति का क्या मतलब होता है कि जो हमको तंग करता है इसको छोड़ो, लेकिन जो अच्छा है उसके साथ तो बना के रखो, ये तो अच्छी चीज है। नहीं, ये भी हद की वैराग वृत्ति नहीं है, बेहद की नहीं है। क्योंकि अगर हम सुख में भी फंस गए तो इसके लिए बाबा ने दूसरा काम दिया है, अपनी मैं को मारो दिया है। तो मैं का मतलब क्या होगा? सूक्ष्म मैं को मारो, यानी जब हमको जाना है और ये सब मैं और मेरा छोड़ना है, मेरा सेंटर, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी विशेषता, मेरा पार्ट जो भी है, अगर हम उसमें भी टिके रहे तो भी बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है। अभी कहेंगे चलो, कहेंगे ठहरो, थोड़ी सी मेरी शाम को भाषण करने जाना है, रुक जाओ जरा, फिर जाऊंगा, हो गया ना काम। इसलिए तो दोनों तरफ से न्यारे होकर के करना भी है, लेकिन रेडी रहना है। इसको बाबा कहता है रेडी, अचानक और बहुत समय से। इसलिए बेहद की वैराग वृत्ति के लिए हमें अपने मैं को ख़त्म करना है, और मैं को ख़त्म कर भी तभी कर सकते हैं अगर अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। क्योंकि मैं में भी कुछ प्रशंसा हो जाती है, कुछ तारीफ हो जाती है, तो कहते हैं हाँ, तो क्या हुआ, इंद्रियों से फील तो किया ना उस प्रकार का सुख। तो बाबा कहता है आपको अपने आप पूरी कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी प्राप्ति होगी। तो अति इंद्रिय सुख हमें कैसे मिल सकता है? अब सवाल ये है, उसका अनुभव कैसे करें? तो अति इंद्रिय सुख एक तो हमें मिल सकता है जिसको बाबा कहता है बैलेंस रखने से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमको बाबा ने अनेक बार कहा है याद और सेवा का बैलेंस रखो, कहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं? याद में लगे, अरे भाई योग बहुत सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो योग है, रोज बाबा कहता है योग की कमी है, बस सेवा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मुझे तो याद में रहना। तो एक तरफ भारी हो गया। अच्छा, फिर सेवा में लगे, अरे सेवा तो आज भी बाबा ने कहा बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चे, सेवा में डबल कमाई है, उधर लग गए। तो क्या होगा, हमें याद की प्राप्ति होगी, सेवा की प्राप्ति होगी, ब्लेसिंग की प्राप्ति नहीं होगी। आप देखोगे बहुत सारी सेवा करके भी आप थक जाओगे, याद में रह के आप अकेले अकेले लगोगे, जैसे दुनिया से डिटैच हो गए। इसलिए अति इंद्रिय सुख को आप दूसरे शब्द में ट्रांसलेट करें, उसका मतलब होता है ब्लिस, जो ब्लेसिंग से मिलता है। और ऑटोमेटिक अपने पर ब्लेसिंग करने के लिए हमें बैलेंस रखना है। जब आप बैलेंस रखोगे आपको अंतरीय इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, नहीं तो सुख का होगा। अच्छा, अब बैलेंस कैसे रखें? सारा दिन काम करना है, कब सोचें ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, इससे बात करूं या योग लगाऊं, बात करके योग लगाऊं या योग लगा के बात करूं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमारा एक टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। मुरली में बाबा ने कहा भी है मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। तो अति इंद्रिय सुख में रहने के लिए हमें जो काम जिस समय करना है उस समय वही काम करें। यानी मुरली के समय योग का ध्यान ना करें, सेवा का ध्यान ना करें, मुरली ही सुने, और योग के समय फिर सेवा के संकल्प आना, ये भी गलत है। जिस समय योग लगाना उसी समय लगाएं, आगे पीछे नहीं लगाएं। मुरली जिस समय पढ़नी उसी समय पढ़ें, भोजन जिस समय खाना उसी समय खाएं, जितना खाना उतना। अर्थात जिस दुनिया में हम जाना चाहते हैं उस दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट है, कोई भी चीज़ जरा भी ऊपर नीचे नहीं है, बैलेंस ऐसे है। इसीलिए सतयुग है। तो उसका अभ्यास हमें कहाँ करना है? यहाँ।
तो सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी एफर्ट और सबसे आसान यही है कि हम अपने मन को साध लें, मन को जहां ले जाना चाहें ले जा सकें, जितना समय रखना चाहे रखें, जब वापस लाना चाहे तो ला सकें। फरिश्ता और भूत में यही फर्क होता है। भूत जो है वो घुस तो जाता है, बाहर नहीं निकलता। किसी को क्रोध आ जाए, अब थोड़ी देर बाद थक जाता है, 24 घंटे तो कोई क्रोध नहीं कर सकता। उसको कोई कहे भाई छोड़ना छोड़ना, वो ठंडा हो नहीं पाता। कई बार तो जो कहे उसको ही मार देता है, तू क्यों बोल रहा है। इसलिए कि एक भूत घुसा हुआ है, वो भूत अपने आप नहीं निकलेगा। या तो उसको कोई, आजकल पता है दुनिया में भी जो बॉडी में भूत आते हैं तो सीधी तरह नहीं निकलते, उसको पीटते हैं, मिर्च सुंघाते हैं। तो ये भूत जो है, हम समझते मेरा मन बड़े कंट्रोल में है, मैं जहाँ चाहूँ लगा सकता हूँ, ये तो ठीक है। आप जहाँ चाहे लगा सकते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन अभिमन्यु ने क्या किया था, वो घुस तो गया था, निकल नहीं पा रहा था, अभिमान था। इसलिए हमें चेक ये करना है। अभी आप यहाँ बैठे, 1 मिनट के लिए बाबा कहता है पावरफुल योग लगाओ, अब बैठ जाओ। अच्छा, अब आप देखिए कि आप वापस ले आए, क्योंकि आपको पहले ही था 1 मिनट लगाना है। बाबा तो 1 सेकंड भी कहता है कि स्मॉल सेविंग करते हुए अगर ज़्यादा नहीं टिकता, चलो परम धाम में अपने स्वीट होम में 1 सेकंड अनुभव करो, फिर वापस आ जाओ। स्वर्ग में जाओ, अनुभव करो, फिर वापस आ जाओ। इसलिए ये जो है वापस लाना, ये बाबा क्यों करवा रहे हैं कि हमारा इतना ज्ञान लेने के बाद, इतने वर्ष ज्ञान लेने के बाद, आप पलड़ा देखो 24 घंटे में कितना समय हमें ये जन्म याद रहता है और कितना समय हमारा चक्कर याद रहता है। चक्कर हमने 5000 का लगाया और अब फिर लगाने वाले हैं। लेकिन जो आगे जाना होता है उसकी तैयारी ज़्यादा करते हैं या अब की करते हैं, आपको तो समेटना है। तो आप देखेंगे आगे जाने की तैयारी में हमारे अंदर सूक्ष्म लोक के संस्कार, परम धाम के संस्कार, सतयुग के संस्कार, द्वापर के संस्कार, संगम के संस्कार, बाबा कलयुग वलयुग बीच में नहीं गिनता, खराब चीज़ है, ये होने चाहिए। और मन के अंदर अच्छे अच्छे ख्याल होने चाहिए, खराब होने नहीं चाहिए। बाबा ने कहा है कि व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका है श्रेष्ठ संकल्प रखो। खाली जगह में हवा भरेगी ना, तो इसलिए रखो ही नहीं खाली, बिजी रहो। तो कहने का भाव ये है कि हमें ये चक्कर इसलिए बाबा लगवाता है कि लगाओ, बार बार लगाओ, जितनी बार, कि हम इस छोटे से जन्म में टिके रहें, यहीं फंसे रहें। सुबह यहाँ, शाम वहाँ, ये मेरा घर है, ये मेरा सेंटर है। नहीं, तो उससे बेहद में आने के लिए भी आपको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइट और माइट रहने के लिए भी इम्पोर्टेंट है
और ये बाकी सारी अनुभूतियों को ख़त्म कर देगी। जिसको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो गई वो तन मन की सुध नहीं, मस्त फकीर है। उसको इधर उधर दिखता ही नहीं, जैसे नशे वाला होता है। वो टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट है। और वो अतीन्द्रिय सुख आपका जब होगा तो क्या होगा? व्यर्थ की, चिंता की, भय की लकीरें मन से निकल जाएंगी। हर बात में, जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता, आप छोटे से बच्चे को देखो, यहाँ बड़े बड़े लोग डांस करें सीखे हुए, और एक छोटा बच्चा नेचुरल डांस करे, क्या अच्छा लगता है? क्यों? क्या है उसमें? उसमें देह भान नहीं है, हैं? उसका गिर भी जाएगा, कोई गीत भूल भी जाएगा, उसको देह भान नहीं है। तो ये जो देह भान नहीं होना, मैं को मारना, ये भी अति इंद्रिय सुख में ही आ सकता है। नहीं तो आप कॉन्शियस होंगे, मेरा भाषण अच्छा हो जाए, मैं वहाँ जाऊँ, मेरा यज्ञ में पैसा डालना है वो ज़्यादा दे दूँ, उल्टी फुल्टी। दादी देखे मैंने ऐसे किया, है ना। बाबा तो कहता है ये ऐसा है, कौड़ी डालो, वो बॉक्स ही ऐसा है, नीचे देखोगे हीरा हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि कलयुग सतयुग का मामला है। लेकिन बॉडी कॉन्शियस वाला ऐसी ऐसी चीज़ें देखता है, मेरे को सीट अच्छी मिल जाए, अगर नहीं मिली तो नेगेटिव ख्याल चलना शुरू हो जाएगा, मुझे मिली नहीं, मैंने फलाने वेस्ट। तब बाबा कहता है वहाँ की सीट लेनी है या यहाँ की लेनी है। आप बाबा कहते हैं मैं पहले उनको देखता हूँ जो वहाँ बैठे हैं, जो नहीं आ सके मजबूरी के कारण। इसलिए इसके लिए हमको बॉडी कॉन्शियस से दूर रहना है और वो सुख अनुभव करना है जो ज्ञान से मिलता है, और उसका क्या नाम है? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख संगम युग की बेस्ट प्रॉपर्टी है, और जिसको ये प्रॉपर्टी रहेगी उसको बाकी प्रॉपर्टियाँ ऑटोमेटिकली सिद्धियाँ हो जाएंगी। उसका बोलना भी नेचुरली ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको किसी को दुख देना ही नहीं है। फरिश्ता किसी को दुख देता ही नहीं। वो इतना संतुष्ट है कि उसको अपमान की फीलिंग भी नहीं आएगी। अपमान की फीलिंग किसको आती है? आपको पता है अपमान की फीलिंग किसको आती है? और जिसको अपमान की फीलिंग आती है वो दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता। वो कहेगा इसको और सारी दुनिया को सम्मान दे दूंगा, इसको नहीं मैं दे सकता। फेल। क्योंकि एक बाल्टी अमृत में एक बूंद विष डाल दो तो गया। इसलिए इतना सारा प्रेम हम करते हैं, एक किसी से नफरत करते हैं तो गया। प्रेम मैंने प्रेम। इसलिए इसके लिए हमें अब ये बॉडी ब्राह्मण जीवन तो है, अब हमको बाबा कहता है गेट खोलना है, अपना ही खोलना है, समय को समीप लाना है, अपने लिए लाना है, और जो हम चाहते हैं वो हो जाए, जिसको बाबा कहना और करना कहता है वो हो जाए, सिद्धि हो जाए, उसको प्राप्त करना है। और इसके लिए साधारण तरीके नहीं चलेंगे। बाबा ने ये भी कह दिया है। कौन सा तरीका चलेगा? तीव्र पुरुषार्थ चलेगा। तो डिफरेंट होना चाहिए ना उससे। तो डिफरेंट यही है कि हम लक्ष्य ही ऊंचा रखें, मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में रहना है। आपको योग में भी मिलेगी, आपको मुरली में भी मिलेगी, आपको व्यवहार में भी मिलेगी, दूसरे से मेल जोल में कष्ट आएगा उसमें भी मिलेगी। अरे वाह, ये कोई बात नहीं है, साहब चुकतू हो रहा है, वो फिर मज़ा आएगा। ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। तो जिसको उस्तति निंदा, ये नहीं उस्तति में खुश हो गए तो निंदा में दुखी भी हो गए। हानि लाभ, हमारा काहे का हानि लाभ? हमें तो ज्ञान के गुण धारण करने हैं। सिर्फ कम हो सकते हैं, कोई कम ले लेगा, कोई ज़्यादा हानि तो है ही नहीं। यही हानि है कि सारे नहीं लिए। जय पराजय, हमारी कौन सी हार जीत हुई पड़ी है? क्योंकि माया को हराना है हमने। मान अपमान इस सब में बराबर वही रहेंगे जो अति इंद्रिय सुख की स्थिति में रहेंगे। तो अब हम सब बैठते हैं, 4 मिनट रहते हैं। हम सब अपने को आत्मा मानकर
मैं आनंद स्वरूप ओरिजिनल श्रेष्ठ आत्मा हूँ और अपने मन में 4 मिनट भी काफ़ी होते हैं मन को इधर उधर भटकाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है, अपने स्वीट होम से आई थी और बाबा के साथ थी तो चमकती थी, वहाँ भी बाबा को साथ रखें। सूक्ष्म वतन में आ जाएं, जहाँ हमारी एडवांस पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, बाबा कहते तो वहाँ की लिस्ट लंबी हो गई, यहाँ की छोटी हो गई है, थोड़े से रह गए, काम पूरा होने वाला हो गया। और फिर आप देखिए वहाँ हमारे बाबा हैं, बाप दादा दोनों, जो हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं। हम उंगली छुड़ाने की कोशिश भी करें पर बाबा के पास कंप्यूटर है ना, वो हमारे को सेट करता रहता है। बाबा ने कहा है, ऐसे नहीं समझना जब तुम बाप से परे जाते हो तो मैं चुपचाप देखता रहता हूँ, नहीं, मैं बच्चों को शक्ति देता हूँ, खड़े हो जाओ। अच्छा, तो सूक्ष्म वतन कितना प्यारा है। फिर सतयुग जहाँ हमने जाना है, वहाँ तो सीनरी देखो, 15 मिनट आप खो जाओगे। अच्छा, फिर बाबा कहता है द्वापर भी छोड़ो, कलयुग भी छोड़ो, संगम पर आ जाओ। क्या बाबा ने हमको तीसरी आँख जो किसी को नहीं दिया, तीनों लोक तीनों काल का ज्ञान। फिर मधुबन में आ जाओ जहाँ हम बैठे हैं, तो ये करो। ओम शांति।